अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, नूर हिदायत में आपको खुश आमदीद। आज मैं आपको हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद के बारे में बताऊंगी। मुहद्दिसीन का इस पर इत्तफाक है कि आपकी 4 लड़कियां हुईं। उनमें से सबसे बड़ी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा है, फिर हज़रत रुक़िया रज़ी अल्लाह, फिर हज़रत उम्मे कलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा, फिर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा हैं। लड़कों में अलबत्ता बहुत इख्तिलाफ है। अक्सर की तहकीक ये है कि 3 लड़के हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह अन्हा हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी औलाद हज़रत इब्राहीम के सिवा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ही से पैदा हुई। लड़कों में हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह अन्हु सबसे पहले पैदा हुए, लेकिन इसमें इख्तिलाफ है कि हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा उनसे बड़ी थीं या छोटी। हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह अन्हु ने बचपन ही में इंतकाल फरमाया। दूसरे साहिबजादे हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु जो नबुव्वत के बाद पैदा हुए और इसी वजह से उनका नाम तय्यब और ताहिर भी पड़ा, और बचपन ही में इंतकाल फरमाया। उनके इंतकाल पर कुफ़ार बहुत खुश हुए कि आपकी नस्ल ख़त्म हो गई, जिस पर सूरह कौसर नाजिल हुई, और कुफ़ार के उस कहने का ये जवाब मिला कि आज 1400 साल के बाद तक भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के फ़दाई मौजूद हैं। तीसरे साहबजादे हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह अन्हु थे, जो हिजरत के बाद मदीना तैयबा में पैदा हुए। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बांदी हज़रत मारिया रज़ी अल्लाह अन्हा से हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7वें दिन उनका अकीक़ा किया और 16 महीने की उम्र में उन साहिबजादे ने भी इंतकाल फरमाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि इब्राहीम के लिए जन्नत में दूध पिलाने वाली तजवीज़ हो गई है। साहिबजादियों में सबसे बड़ी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह के 5 साल बाद पैदा हुई और अपने खालाजाद भाई आस बिन रबी से निकाह हुआ। ग़ज़वा बदर के बाद हिजरत की, जिसमें मुशरिकीन की नापाक हरकतों से ज़ख्मी हुए, यहाँ तक कि सन 8 हिजरी में इंतकाल फरमाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी साहिबजादी हज़रत रुक़िया रज़ी अल्लाह अन्हा थी, जो अपनी बहन ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा से 3 साल बाद पैदा हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू लहब के बेटे अतबा से निकाह हुआ था। जब सूरह तबत यद्दा नाजिल हुई तो अबू लहब ने उनसे और उनके दूसरे भाई अतैबा से, जिसके निकाह में हुजूर की दूसरी बेटी हज़रत उम्मे कलसूम थी, ये कहा कि मेरी मुलाकात तुम दोनों से हराम है अगर तुमने मोहम्मद की बेटियों को तलाक न दे दी। उस पर दोनों ने तलाक दे दी। ये दोनों निकाह बचपन में हुए थे, रुखसती की नौबत भी नहीं आई थी। उसके बाद हज़रत रक़िया रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा से हुआ। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर की लड़ाई में तशरीफ़ ले जाने लगे तो हज़रत रक़िया रज़ी अल्लाह अन्हा बीमार थीं, इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा को उनकी तीमारदारी के वास्ते मदीना छोड़ गए। बदर की खुशखबरी मदीना में उस वक्त पहुंची जब ये हज़रात हज़रत रक़िया रज़ी अल्लाह अन्हा को दफन करके आ रहे थे। इसी वजह से हुजूर उनके दफन में शिरकत ना फरमा सके। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीसरी साहिबजादी हज़रत उम्मे कलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा थीं। अव्वल उनका निकाह अतीबा बिन अबी लहब से हुआ था, मगर रुखसती नहीं हुई थी कि सूरह तबत यद्दा के नाजिल होने पर तलाक की नौबत आई थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बद्दुआ दी कि या अल्लाह, अपने कुत्तों में से एक कुत्ता उस पर मुसल्लत फरमा। उसका बाप अबू लहब बावजूद दुश्मनी के कहने लगा कि मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ की फ़िक्र है, काफ़िले के सब लोग हमारी खबर रखें। वो एक मंजिल पर पहुँचे, वहाँ शेर ज़्यादा थे। रात को तमाम काफ़िले का सामान एक जगह जमा किया और उसका टेला सा बनाकर उस पर अतीबा को सुलाया, और काफ़िले के तमाम आदमी चारों तरफ सवे। रात को एक शेर आया, शेर ने सबके मुंह सूंघे, उसके बाद एक छिलांग लगाई और उस टेले पर पहुंचकर अतीबा का सर बदन से जुदा कर दिया। हज़रत रुक़िया रज़ी अल्लाह अन्हा के इंतकाल के बाद हज़रत उम्मे कलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह भी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा से हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मेरी 100 लड़कियां होती और इंतकाल करती तो उसी तरह एक दूसरे के बाद सबका निकाह हज़रत उस्मान से करता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौथी साहिबजादी जन्नती औरतों की सरदार हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा हैं। नबुव्वत के 1 साल बाद, जबकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 41 साल की थी, पैदा हुई। कहते हैं कि उनका नाम फ़ातिमा वही से रखा गया। फ़तम के माना रोकने के हैं, यानी वो जहन्नम की आग से महफूज हैं। सन 2 हिजरी में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से निकाह हुआ और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तमाम साहिबजादियों में उनसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत थी। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में तशरीफ़ ले जाते तो सबसे आखिर में उनसे रुखसत होते, और जब सफ़र से वापस आते तो सबसे पहले उनके पास तशरीफ़ ले जाते। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने अबू जहल की लड़की से दूसरे निकाह का इरादा फरमाया तो उनको रंज हुआ और उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फ़ातिमा मेरे बदन का टुकड़ा है, जिसने उसको रंज पहुंचाया उसने मुझको रंज पहुंचाया। इसलिए हज़रत अली ने उनकी ज़िंदगी में कोई दूसरा निकाह नहीं किया। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के वसाल के बाद उनकी भांजी इमामा रज़ी अल्लाह अन्हा से निकाह किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के 6 महीने बाद हज़रत फ़ातिमा बीमार हुई और एक रोज़ खादमा से फरमाया कि गुस्ल करूंगी, पानी रख दो। उन्होंने गुस्ल फरमाया, नए कपड़े पहने, फिर फरमाया मेरा बिस्तर घर के बीच में रख दो। उस पर तशरीफ़ ले गईं और क़ुबला रुख लेट कर दाहिना हाथ रुखसार के नीचे रखा और फरमाया कि बस अब मैं मरती हूँ, ये कहकर वसाल फरमाया। ऐसी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।